वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने देखा कि इसकी सांस की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही थी। मेरी भी दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से इसे अपने करीब खींचा। इसके से मिले और एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी ऊपर उठाई और एक गहरा ज़ोरदार झटका दिया। इस बार वो एहसास बहुत शदीद था। हिनाके ने एकदम मचलकर मुझे जकड़ लिया। इसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और लज्जत का मिला जला तासुर था। वो नीचे से हल्की सी लरज़ उठी और उसके हाथों ने मेरी पीठ को मजबूती से पकड़ लिया। कमरे में सिर्फ हमारी तेज़ सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने सोचा, क्या ये लम्हा कभी रुकेगा? लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी था कि ये राज कब तक छुपा रहेगा। उस बार वो एहसास बहुत शदीद था। हिनाके ने एकदम मचलकर मुझे जकड़ लिया। इसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और लज्जत का मिला जला तासुर था। वो नीचे से हल्की सी लरज़ उठी और उसके हाथों ने मैरी को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक हिना उठ बैठी और मुझे अपने पर मुक्के मारने लगी। मैंने फौरन इसके छोड़ दिए। वो बहुत तेज सांस लेने लगी, जैसे बहुत दूर से दौड़ कर आई हो। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने इसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा, अब बताओ, मुझे गाली दोगी? बदतमीज़ औरत। इसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जला तासुर था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांस की वजह से अल्फाज वाजे नहीं हो रहे थे। कमरा खामोश था, सिर्फ हम दोनों की तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दिल में एक सवाल उठ रहा था कि अब क्या होगा? क्या ये लम्हा हमारे रिश्ते को मज़ीद पेचीदा बना देगा? मैंने देखा कि इसकी सांस की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही थी। मेरी भी दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से इसे अपने करीब खींचा। इसके से मिले और एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक सा गया। फिर मैंने इसकी थोड़ी सी ऊपर उठाई और एक गहरा ज़ोरदार झटका दिया। इस बार वो एहसास बहुत शदीद था। हिनाके ने एकदम मचलकर मुझे जकड़ लिया। इसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और लज्जत का मिला जला तासुर था। वो नीचे से हल्की सी लरज़ उठी और उसके मेरी पीठ को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक हिना उठ बैठी और मुझे अपने पर मुक्के मारने लगी। मैंने फौरन इसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जला तासुर था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांस की वजह से अल्फाज वाजे नहीं हो रहे थे। मैं खुद भी अंदर से बहुत बेचैन था। दिल कर रहा था कि कह दूं ही हाँ, लेकिन जाहिर है ये बात इसे नहीं बताई जा सकती थी। हिना ने तेज सांसों के साथ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो इतने जोर से झटका क्यों मारा? इसका ये सवाल सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं इसकी आंखों में देखता रहा और लगा कि अब क्या जवाब दूं। क्या ये लम्हा हम दोनों के दरमियान एक नई पेचीदगी पैदा कर देगा? मैंने देखा कि इसकी सांस की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। मेरी भी दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से इसे अपने करीब खींचा। इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मैंने आहिस्ता से पीछे हटा और फिर एक जोरदार धक्का दे दिया। इस बार एहसास बहुत गहरा और शदीद था। हिना का एकदम तन कर रहा था। इसकी सांस और भी तेज हो गई और उसके हाथों ने मैरी को मजबूती से थाम लिया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्फाज इसके में ही अटक रहे थे। कमरे में सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज़ और दिल की धड़कनें गूंज रही थी। मैंने सोचा, अब क्या होगा? दिल में एक अजीब सा खौफ और जोश का मिला जला एहसास था। क्या ये लम्हा हम दोनों को मज़ीद करीब ले जाएगा? सब कुछ बखर जाएगा? मैंने देखा कि इसकी सांस की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही थी। मेरी भी दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जला तासुर था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांस की वजह से अल्फाज वाजे नहीं हो रहे थे। मैं खुद भी अंदर से बहुत बेचैन था। दिल कर रहा था कि कह दूं ही हाँ, लेकिन जाहिर है ये बात इसे नहीं बताई जा सकती थी। हिना ने तेज सांसों के साथ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो इतने जोर से झटका क्यों मारा? इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मैंने आहिस्ता से पीछे हटा और फिर एक जोरदार धक्का दे दिया। इस बार एहसास बहुत गहरा और शदीद था। हिना का एकदम तन कर गया। इसकी सांस और भी तेज हो गई और उसके को मजबूती से थाम लिया। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्फाज इसके में ही अटक रहे थे। इसकी आंखें भर आई थी। मैंने सोचा, क्या हम वाकई आराम से नहीं कर सकते थे? दिल में एक अजीब सा तनाव और जोश का मिला जला एहसास था। कमरे में सिर्फ हमारी तेज होती सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। अब क्या होगा? मैंने देखा कि इसकी सांस की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी।
मेरी भी दिल की इस बार वो एहसास बहुत शदीद था। हिनाके ने एकदम मचलकर मुझे जकड़ लिया। इसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और लज्जत का मिला जला तासुर था। वो नीचे से हल्की सी लरज उठी और उसके हाथों ने मैरी को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक हिना उठ बैठी और मुझे अपने सीने पर मुक्के मारने लगी। मैंने फौरन इसके छोड़ दिए। वो बहुत तेज तेज सांस लगी, जैसे बहुत दूर से दौड़ कर आई हो। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने इसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा, अब बताओ, मुझे गाली दोगी? बदतमीज औरत। इसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जला तासुर था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांस की वजह से अल्फाज वाजे नहीं हो रहे थे। मैं खुद भी अंदर से बहुत बेचैन था। दिल कर रहा था कि कह दूंगी हाँ, लेकिन जाहिर है ये बात इसे नहीं बताई जा सकती थी। हिना ने तेज सांसों के साथ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो इतने जोर से झटका क्यों मारा? इसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि मैंने आहिस्ता से पीछे हटा और फिर एक जोरदार धक्का दे दिया। इस बार एहसास बहुत गहरा और शदीद था। हिना का यकदम तन कर गया। इसकी सांस और भी तेज हो गई और उसके वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्फाज इसके में ही अटक रहे थे। इसकी आंखें भर आई थीं। अचानक इसकी दबी दबी सी चीख निकल गई। चीख खत्म होते ही हिना ने सांस भरते हुए कहा, उफ़, आराम से करो ना। ये क्या कर रहे हो? इसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही मुझे बहुत अजीब सा लगा। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे एक तेज लहर मेरे में दौड़ गई हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अब मैं इसके बहुत था। हिना का मेरे साथ जड़ा हुआ था। ये पहली बार नहीं था, लेकिन अब ये एक रिश्ते की शक्ल इख्तियार कर चुका था जो दोनों के लिए नई और पेचीदा कैफियत पैदा कर रहा था। कमरा खामोश था, सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या हम इस रिश्ते को संभाल आए? ये लम्हा सब कुछ बदल देगा। मैंने देखा कि इसकी सांस की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी। मेरी भी दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता से इसे अपने खींचा। इस बार वो एहसास बहुत शदीद था। हिनाके ने एकदम मचलकर मुझे जकड़ लिया। इसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और लज्जत का मिला जला तासुर था। वो नीचे से हल्की सी लरज उठी और उसके अचानक हिना उठ बैठी और मुझे अपने पर मुक्के मारने लगी। मैंने फौरन इसके छोड़ दिए। वो बहुत तेज तेज सांस लेने लगी, जैसे बहुत दूर से दौड़ कर आई हो। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने इसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा, अब बताओ, मुझे गाली दोगी? बदतमीज औरत। इसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जला तासुर था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सांस की वजह से अल्फाज वाजे नहीं हो रहे थे। मैं खुद भी अंदर से बहुत बेचैन था। दिल कर रहा था कि कह दूंगी हाँ, लेकिन जाहिर है ये बात इसे नहीं बताई जा सकती थी। हिना ने तेज सांसों के साथ थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो इतने जोर से झटका क्यों मारा?